प्यारे मसीह विश्वासियों, जय यीशु की एवं प्रतिदिन के बाइबल पाठ में आपका स्वागत है। आज का पहला पाठ राजाओं का पहला ग्रंथ से लिया गया है। अध्याय 8 वचन संख्याएं 22 से 23 और 27 से 30 तक। पाठ का मूल वाक्य है, तेरा नाम यहाँ विद्यमान रहेगा और तू अपनी प्रजा इस्राएल का निवेदन स्वीकार करेगा। सुलेमान इस्राएल के समस्त समुदाय के सम्मुख ईश्वर की वेदी के सामने खड़ा हो गया और आकाश की ओर हाथ उठाकर बोला, प्रभु इस्राएल के ईश्वर, ना तो ऊपर स्वर्ग में और ना नीचे पृथ्वी पर तेरे सादृश कोई ईश्वर है। तू विद्यमान बनाए रखता और अपने सेवकों पर दया दृष्टि करता, जो निष्कपट हृदय से तेरे मार्ग पर चलते हैं। क्या यह संभव है कि ईश्वर सचमुच पृथ्वी पर मनुष्यों के साथ निवास करे? आकाश और समस्त ब्रह्मांड में भी तू नहीं समा सकता, तो इस मंदिर की क्या जिसे मैंने तेरे लिए बनवाया है। हे प्रभु मेरे ईश्वर, अपने सेवक की प्रार्थना तथा अनुनय पर ध्यान दे। आज अपने सेवक की पुकार तथा विनती सुनने की कृपा कर। तेरी कृपा दृष्टि रात दिन इस मंदिर पर बनी रहे, इस स्थान पर जिसके विषय में तूने कहा, मेरा नाम यहाँ विद्यमान रहेगा। तेरा सेवक यहाँ जो प्रार्थना करते उसे सुनने की कृपा कर। जब इस स्थान पर तेरा सेवक और इस्राएल की समस्त प्रजा प्रार्थना करेगी, तो उनका निवेदन स्वीकार करने की कृपा कर। तू अपने स्वर्गीय निवास स्थान में उसकी प्रार्थना सुन और उन्हें क्षमा प्रदान कर। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्याएं 1 से 13 तक से लिया गया है। वचन कहता है, फरीसी और यरूशलेम से आए हुए कई शास्त्री यीशु के पास इकट्ठे हो गए। वे यह देख रहे थे कि उनके शिष्य अशुद्ध यानी बिना धोए हुए हाथों से रोटी खा रहे हैं। पुरखों की परंपरा के अनुसार फरीसी और सभी यहूदी बिना हाथ धोए भोजन नहीं करते। बाजार से लौटकर वे अपने ऊपर पानी छिड़के बिना भोजन नहीं करते और अन्य बहुत से परंपरागत रिवाजों का पालन करते हैं, जैसे प्यालों, सुराहियों और कांसे के बर्तनों का शुद्धिकरण। इसलिए फरीसियों और शास्त्रियों ने यीशु से पूछा, आपके शिष्य पुरखों की परंपरा के अनुसार क्यों नहीं चलते? वे क्यों अशुद्ध हाथों से रोटी खाते हैं? यीशु ने उत्तर दिया, ईसाइयस ने तुम ढोंगियों के विषय में ठीक ही भविष्यवाणी की है, जैसा कि लिखा है, ये लोग मुख से मेरा आदर करते हैं परंतु इनका हृदय मुझसे दूर है। ये व्यर्थ ही मेरी पूजा करते हैं और जो शिक्षा ये देते हैं वह है मनुष्य के बनाए हुए नियम मात्र। तुम लोग मनुष्य की चलाई हुई परंपरा बनाए रखने के लिए ईश्वर की आज्ञा टाल देते हो। यीशु ने उनसे कहा, तुम लोग अपनी ही परंपरा का पालन करने के लिए ईश्वर की आज्ञा रद्द करते हो, क्योंकि मूसा ने कहा, अपने पिता और अपनी माता का आदर करो, और जो अपने पिता और अपनी माता को शाप दे उसे प्राणदंड दिया जाए। परंतु तुम लोग यह मानते हो कि यदि कोई अपने पिता अथवा अपनी माता से कहे, आपको मुझसे जो लाभ हो सकता था वह कुर्बान अर्थात ईश्वर को अर्पित है, तो उस समय से वह अपने पिता अथवा अपनी माता के लिए कुछ नहीं कर सकता है। इस तरह तुम लोग अपनी परंपरा के नाम पर जिसे तुम बनाए रखते हो, ईश्वर का वचन रद्द करते हो और इस प्रकार के और भी बहुत से काम करते रहते हो। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीही विश्वासियों, परंपराएं लोगों के जीवन में अंकुश लगाने के लिए नहीं होती हैं, बल्कि सरल एवं सुगम
और अच्छा जीवन जीने के लिए सहायक होती है। यहूदियों ने यह सुनिश्चित किया कि उनकी पूजा आराधना ईश्वर द्वारा मूसा को सीनाई पर्वत पर दिए गए निर्देशों के अनुसार हो। ईश्वर अपनी प्रजा से मांग करता है कि वे पवित्र बने जैसा कि उनका प्रभु ईश्वर पवित्र है। पवित्र बनने के उत्साह में कई परंपराओं की शुरुआत करते हैं। कालांतर में ऐसा ही हो गया कि अपने बनाए हुए नियमों के पालन हेतु ईश्वर के नियम तोड़ दिए। इसलिए ईसा कहते हैं कि वे ईश्वर के नियमों पर कम ध्यान देते हैं क्योंकि उनके मन और दिल में धर्म की समझ विकृत हो गई है। पहले पाठ में राजा सुलेमान की विनम्र प्रार्थना के बारे में हम सुनते हैं। राजा सुलेमान स्वीकार करते हैं कि ईश्वर अपने असीम प्यार, दयालुता और विश्वसनीयता के कारण अपने व्यवस्थान को इस्राएली जाति के साथ बनाए रखा है। वह यह भी जताता है कि अपने लोगों के बीच विद्यमान और सक्रिय है। कृतज्ञता पूर्ण हृदय से उसने ईश्वर के लिए निवास स्थान का निर्माण किया। हालांकि वे स्वीकार करते हैं कि उनकी उपस्थिति को छोटे भवन तक सीमित नहीं किया जा सकता है जिसका निर्माण उसने किया है। राजा सुलेमान प्रार्थना करते हैं, आकाश तथा समस्त ब्रह्मांड में भी तू नहीं समा सकता, तो इस मंदिर की क्या जिसे मैंने तेरे लिए बनवाया है। उसने ईश्वर को जाना और अनुभव किया तथा पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ उनके प्रेम का प्रत्युत्तर दिया। ईश्वर का प्यार और अपने बच्चों के लिए अद्भुत है। प्यारे भाइयों एवं बहनों, ईश्वर का प्यार अपने बच्चों के लिए अद्भुत है। वे हमसे चाहते हैं कि हम उनकी उपस्थिति में अपना जीवन बिताएं और उनके प्यार एवं शक्ति का अनुभव हम जो कुछ भी करते हैं उसमें करें। उनके प्रेम के नियम से बंधे हैं और दंड का कोई स्थान नहीं है। उनके वचन हमें बदल दें ताकि हमारा जीवन एक दूसरे की सेवा में फलदायक बने। और आज के सुसमाचार में यीशु फरीसियों के प्राचीन परंपराओं के बारे में प्रश्न करते हैं। वे आग्रह करते हैं कि मनुष्य को परंपराओं से अधिक ईश्वर की आज्ञाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए। जो फरीसियों के कानून एवं परंपराओं का पालन करते हैं वे उस समय धार्मिक व्यक्ति समझे जाते थे। यीशु और उनके शिष्य धार्मिक व्यक्ति नहीं समझे जाते थे क्योंकि वे फरीसियों के परंपराओं का पालन नहीं करते थे। यीशु स्पष्ट करते हैं कि सभी परंपराएं एवं रीति रिवाज ईश्वर और अपने पड़ोसियों के सम्मान में होना चाहिए। हम देखते हैं कि फरीसी लोग नियम कानून को बहुत महत्व देते थे या उनके अनुसार चलते थे। एक तरह से देखने से वे नियम के अंधे माने जाते थे। इसका मतलब वे नियम के बाहर नहीं जाना चाहते थे, चाहे वह अच्छा काम ही क्यों ना हो। वे बाहरी दिखावा पर बहुत ध्यान देते थे। वे सामाजिक रीति रिवाजों को भी बहुत मानते थे। लेकिन यीशु जो भी काम करते थे वे नियमों के विरोध में करते थे तथा यीशु के शिष्य भी फरीसियों के विपरीत कार्य करते थे। इसलिए फरीसी यीशु से बहुत घृणा करते थे। यीशु उन लोगों को चेतावनी देते और कहते हैं कि बाहरी दिखावा कभी भी सच्चे विश्वास का स्थान नहीं ले सकता। यीशु मानव प्यार और उनके द्वारा बनाए गए नियमों को महत्व देते हैं। हमारे जीवन में भी हम पाते हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो नियमों को पूरा करने में लगे रहते हैं पर वे एक दूसरे को भूल जाते हैं।
आइए हम उन सब नियमों को छोड़ दें जो हमें एक दूसरे के साथ संबंध जोड़ने में बाधा पहुंचाते हैं। ईसा फरीसियों को दो कारणों से फटकार लगाते हैं। पहला, उनके ढोंगीपन के कारण, क्योंकि वे केवल दिखावा के लिए करते हैं। वे बाहरी रीति रिवाजों को संपन्न करते हैं, मानो ईश्वर के वचनों का पालन कर रहे हैं, जबकि उनके अंदर बुराई भरी हुई है। दूसरा, अपने तर्क और व्याख्या द्वारा ईश्वर के वचनों को नकारते हैं। ईश्वर का वचन सुनने के बजाय विद्वतापूर्ण तर्क सुनना पसंद करते हैं। इसलिए उन्हें ईसायास की भविष्यवाणी की याद दिलाते हुए कहते हैं, ये लोग मुख से मेरा आदर करते हैं, परंतु इनका हृदय मुझसे दूर है। उनका हृदय ईश्वर से दूर है, क्योंकि उन्होंने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया है। प्यारे भाइयों एवं बहनों, तो आइए हम अपने आप पर मनन चिंतन करें। कहीं हम भी तो फरीसियों की तरह नहीं हैं? कहीं हम भी तो फरीसियों की तरह दिखावा मात्र के लिए कलीसिया के कार्यकलापों में भाग नहीं लेते हैं? आइए, यदि हम भी फरीसियों के समान हैं तो अपने आप को बदलें और प्रभु के सानिध्य में जीवन बिताने की कोशिश करें। आमीन।